ये कहानी है एक ऐसे समुद्री जहाज की जिसमें सवार सभी लोग किसी रहस्यमय कारण से मारे गए और फिर वो जहाज भी कभी किसी को नहीं मिला। आखिर उस जहाज में सवार लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। ये साल था 1962 का। एक जहाज जिसका नाम था एंटोनियो ग्रेजा वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहा था। इस जहाज में मौजूद सभी लोग डांस कर रहे थे। तभी किसी आदमी ने उस जहाज पर कोई लीवर खींचा। जैसे ही वो लीवर ऊपर हुआ तो एक तार से वो सभी नाच रहे लोग मारे गए। वहीं पर केटी नाम की एक लड़की, जिसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी और वो तार उसके ऊपर से होकर चली गई। सभी की लाशें देखकर केटी चिल्लाने लगी। इसके बाद यहाँ क्या हुआ और ये जहाज कहाँ गायब हो गया, ये कोई भी नहीं जानता। अब इस घटना को कई साल बीत चुके थे। समुद्र में एक रेस्क्यू टीम जिनके कैप्टन का नाम शॉन था, ये लोग एक जहाज को रेस्क्यू करके समुद्र के किनारे लेकर आए। शाम होने पर ये सभी पार्टी कर रहे थे। तभी जैक नाम के एक लड़के ने इन्हें बातें करते हुए सुना। उसे पता चला कि ये लोग समुद्र में खोए हुए पुराने जहाजों को ढूंढते हैं। उसने इन्हें बताया कि मैं वेदर सर्विस पायलट का काम करता हूँ और आज से कई सालों पहले एंटोनियो ग्रेजा नाम का एक जहाज समुद्र में कहीं खो गया था और मुझे पता चला है कि वो जहाज वेरिंग सी के अंदर है। उस जहाज के अंदर बहुत सारा खजाना है। अगर हमने उस जहाज को ढूंढ लिया तो हम सभी बहुत अमीर हो जाएंगे। खजाने का नाम सुनते ही ये सभी जैक का साथ देने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन ये सभी उस जहाज की तलाश में निकल पड़े। उस जगह पर पहुंचने पर इन्होंने देखा कि वहां कोई भी जहाज नहीं था। ये देखकर सभी लोग काफी निराश हो गए। तभी इनके रडार में एक जहाज दिखाई देने लगा। ये वही जहाज था जिसे ये सभी ढूंढ रहे थे और कई सालों पहले ये जहाज गायब हो चुका था। शॉन और उसकी टीम जहाज के अंदर जाने लगी, जबकि जैक और शॉन का एक साथी बोट पर ही रुक गए। जहाज के अंदर जाते ही इन सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये सभी उस आवाज का पीछा करने लगे। इन सभी ने देखा कि उस जहाज के घड़ी का पेंडुलम इतने सालों बाद भी आज भी हिल रहा था। ये लोग जैसे ही उस घड़ी के करीब गए तो पेंडुलम हिलना बंद हो गया। इनकी टीम में से एक आदमी जैसे ही उस घड़ी को हाथ लगाने लगा तो एक जोरदार आवाज ने इन सभी को डरा कर रख दिया। वहीं पास ही के टेबल पर एक पजल पड़ा हुआ था जिसके वर्ड अपने ही आप चेंज होने लगे और उस पजल में वेलकम लिख हो गया। इधर ये सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनके नीचे का फ्लोर टूट गया और उनका एक साथी नीचे गिरते गिरते बचा क्योंकि मर्फी ने उसे पकड़ लिया था। मर्फी उसे पकड़कर ऊपर खींच ही रही थी कि तभी उसे नीचे एक बच्ची दिखाई दी और ये वही बच्ची थी जो आज से कई सालों पहले इस जहाज में जिंदा बच गई थी। इस बच्ची की उम्र आज भी उतनी ही थी, मतलब ये उसका भूत था। अगले ही पल वो बच्ची मर्फी की आंखों के सामने से गायब हो गई। मर्फी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो उसने देखा वो सच था या फिर उसका वहम। खैर, अपने साथी को बचाने के बाद ये सभी लोग एक कैबिन में पहुंचे। कैबिन के अंदर एक घड़ी पड़ी थी, पर ये घड़ी आज के जमाने की थी और जिस समय ये जहाज गायब हुआ था उस समय तो ऐसी घड़ियां बनती ही नहीं थी। उस घड़ी को देखते ही शॉन को लगने लगा कि हमसे पहले भी यहाँ कोई आया होगा और हो सकता है कि ये घड़ी उसी की होगी। ये लोग उस जहाज का मैप लेकर अपनी बोट में आ गए। अगली सुबह इन्हें पता चला कि उस जहाज में बहुत बड़ा होल है जिससे ये जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। ये लोग उस होल को ठीक करके इस शिप को यहाँ से ले जाना चाहते थे, इसीलिए पूरी टीम अपने काम पर लग गई। इधर मर्फी जहाज के उस हिस्से में गई जहाँ स्विमिंग पूल था। पूल तो पूरी तरह खाली था, पर मर्फी ये देखकर हैरान हुई कि पूल पर गोलियों के निशान थे। पूल को देखने के बाद वो पूल से बाहर निकलने लगी, पर तभी फिर से उसे वही बच्ची दिखाई दी। उसे देखते ही वो डर गई और पूल के अंदर जा गिरी। सर टकराने की वजह से उसके सर से खून निकल रहा था, पर पूल ने उसके खून को सोख लिया। वो फिर से ऊपर देखने लगी, पर अब वो बच्ची वहाँ पर थी ही नहीं। तभी वहाँ जैक आ पहुँचा और उसने मर्फी को पूल से बाहर निकाल लिया। उन दोनों के जाने के बाद वो पूल पूरी तरह खून से भर गया। आगे जाने पर इन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। जब मर्फी ने उस दरवाजे
को खोला तो उस दरवाजे के अंदर से बहुत सारा पानी बाहर निकलने लगा। ये दोनों उस दरवाजे के अंदर गए और तभी वो दरवाजा अपने ही आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के कारण इन्हें आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाने पर ये दोनों एक केबिन में पहुंचे जहां कई सारे लकड़ी के बॉक्स रखे हुए थे। इन दोनों ने अपने बाकी के साथियों को भी यहाँ पर बुला लिया। जब इन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर बहुत सारा सोना था। इतना सारा सोना देखकर ये सभी खुशी से पागल होने लगे। इन लोगों ने फैसला किया कि शिप को यहीं पर छोड़कर सोना लेकर ये लोग निकल जाएंगे। सारा सोना इन्होंने अपनी बोट पर चढ़ा लिया। तभी इनकी बोट का गैस अपने ही आप ऑन हो गया, जिससे हवा में गैस फैलने लगी। इधर मर्फी को फिर से वही लड़की दिखाई दी जो कि भागते हुए उसी की तरफ आ रही थी। शायद वो बच्ची मर्फी को कुछ बताना चाहती थी, पर तभी किसी ने उस बच्ची को धकेल दिया। इधर इन्हीं की टीम के एक साथी ने जब बोट का इंजन ऑन किया तो बोट में जोरदार धमाका हुआ। ये देखकर सभी लोग काफी डर गए। मर्फी उस बच्ची के बारे में जानना चाहती थी जो बार बार उसे दिखाई दे रही थी। जहाज के डेटा फाइल में वो पैसेंजर के नाम चेक करने लगी, जिससे उसे पता चला कि जो बच्ची उसे दिखाई देती है उसका नाम केटी है। वो केटी के रूम में गई जहां उसे केटी का कंकाल मिला। ये देखकर इसे अब समझ आया कि जो बच्ची से दिखाई देती थी वो असल में भूत है। इधर शॉन कैप्टन के रूम में बैठा शराब पी रहा था। तभी कैप्टन की आत्मा उसके सामने आ गई। कैप्टन की आत्मा ने उसे एक फोटो दिखाई जिसमें एक जहाज था और शॉन को बताने लगा कि कई सालों पहले हमने इसी जहाज को बचाया था। इस जहाज पर बहुत सारा खजाना था जिसे हम अपने जहाज पर ले आए, पर इसके ठीक 2 दिन बाद हमारा जहाज गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन की आत्मा ने शॉन को एक और फोटो दिखाई और उस फोटो को देखते ही शॉन के चेहरे का रंग उड़ गया। इधर मर्फी को फिर से केटी की आत्मा दिखाई दी। केटी ने उसे बताया कि इस जहाज पर बहुत सारे लोगों की आत्माएं हैं और एक आदमी है जिसे बहुत सारी आत्माओं की जरूरत है। जब उसका ये काम पूरा हो जाएगा तो हम सभी आत्माओं की दुनिया में चले जाएंगे। इधर इन्हीं का एक साथी शिप के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कई सालों पहले पार्टी हो रही थी। अचानक वहां का माहौल बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा उस समय था। तभी उस सिंगर की आत्मा ने उस आदमी को अपने जाल में फंसाकर उसकी जान ले ली। इधर इनके 2 साथियों को न जाने कहां से बहुत अच्छा खाना मिला, पर अगले ही पल इन्हें पता चला कि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। इधर शॉन को इस जहाज के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, तो वो जल्द ही इस जहाज से निकलना चाहता था। तभी इन्हीं का एक साथी जो मर चुका था उसकी आत्मा शॉन के सामने आ गई। तभी मर्फी भी वहां पहुंच आई। शॉन को मर्फी की जगह पर अपना वही साथी दिखाई दे रहा था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, तो वो मर्फी को ही मारने लगा। वो मर्फी को मारने ही वाला था, पर सही टाइम पर जैक वहां पहुंच आया और उसने शॉन को मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद इन्होंने शॉन को एक कमरे में बंद कर दिया। तभी इनके दोनों साथी भी यहाँ पहुंच आए। अब ये चारों इस जहाज को ठीक करके इसे यहाँ से ले जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से निकलने का इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो ये लोग जहाज को ठीक करने में लग गए। इधर केटी की आत्मा ने मर्फी को वही सब दिखाया जो कि कई सालों पहले इस जहाज पर हुआ था। लुटेरों के ग्रुप ने इस जहाज पर हमला कर दिया था क्योंकि वो उस खजाने को चुराना चाहते थे और उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि जैक ही था जो कि इन्हें इस जहाज पर लेकर आया था। मर्फी भागकर शॉन के पास जाने लगी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि शॉन बेगुनाह है, पर तब तक शॉन मर चुका था और उसके हाथ में जैक की ही फोटो थी जो कैप्टन ने ही उसे दी थी। असल में जैक कोई इंसान नहीं था बल्कि वो खुद एक आत्मा थी। वो अपने किसी मकसद के लिए लोगों की आत्माओं को इकट्ठा कर रहा था। इधर जैक इनके एक और साथी को मार चुका था। मर्फी पूरे जहाज को उड़ाने के लिए हर जगह पर बॉम्ब लगा रही थी। तभी उसका आखिरी बचा एक साथी उसके पास आया। वो मर्फी को रोक रहा था कि हमें शिप को नहीं उड़ाना चाहिए, पर मर्फी कहती है कि हमें इस जहाज को उड़ाना ही होगा क्योंकि लोगों को खजाने का लालच देकर इस जहाज पर लाया जाता है। तभी वो आदमी जैक में बदल गया, यानी कि जैक उसे भी मार चुका था। जैक उसे बताता है कि मैं सोल कलेक्टर हूँ और मेरा काम आत्माओं को इकट्ठा करना है। जैक उसे शिप को उड़ाने से रोक रहा था, पर
मर्फी उसकी नहीं सुनती तो दोनों में हाथापाई होने लगी। मर्फी ने बटन दबा दिया और खुद जहाज से कूद गई, जिसके बाद जहाज में बहुत बड़ा धमाका हुआ। मर्फी पानी के नीचे फंस चुकी थी, पर उस बच्ची की आत्मा ने मर्फी को पानी से बाहर निकाल दिया। उस जहाज में जितनी भी आत्माएं थी अब वो सभी आजाद हो चुकी थी। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं थी वो सभी जैक की गुलाम थी। इसके बाद एक जहाज ने मर्फी को बचा लिया। तभी उसने देखा कि जैक अभी भी जिंदा है और जहाज में जितना भी सोना था वो सभी दूसरे जहाज में ले जाया जा रहा था, ताकि वो उस खजाने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता रहे। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।